जब हौसला कर लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर मुश्किल है देखना कद इस आसमान का। जी हाँ दोस्तों, आपके बीच में 12th क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे दर्द भरी जो पोइम है, उनमें से एक ए रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों, ये न केवल एक पोइम है, बाकी ये समाज का वो आईना है जो हम सबको जानना है। हम इस बच्चे लोगों को कि समाज के अंदर किस प्रकार से एक देश में दो देश रहते हैं। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर कि पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से अमीर और गरीब जो क्लास है वो सरवाइव कर रही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस बंदे की बात की जाए तो इससे ज्यादा सोशलिस्ट पोइट कोई हो नहीं सकता। इतना सामाजिकता के ऊपर जो एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति किस प्रकार की फीलिंग्स रख रहा है, और एक निवेदन वर्ड से कवि कर रहा है कि जो वर्ड का एबल ऑफ क्लास है ना, उससे कह रहा है कि आप ये जो गरीब लोग हैं इनकी तरफ भी कुछ कीजिए, एक बार इनके साथ लव की एक सिंपैथी की फीलिंग रख के तो देखिए मेरे एबल क्लास के लोगों। जी हाँ, एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप पढ़िएगा, ये एक अमेरिकन पोइट है 20th सेंचुरी के। इससे अच्छा कोई पोइट नहीं है 20th सेंचुरी का जो इतनी पेनफुल बातें एक गरीब तबके को अपनी पोइम के अंदर जो शामिल कर रहा है। क्या कह रहा है? पीपल एंड लैंडस्केप। इसने मतलब नेचर के ऊपर भी बहुत ज्यादा पोइम्स लिखी हैं। हिज पोइम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज। जी हाँ, इसकी जो पोइम्स है वो मनुष्य की ट्रेजेडीज को शामिल कर रही है। मनुष्य की दुख भरी जो बातें हैं उनको इनकी पोइम्स के अंदर शामिल किया गया। एंड फियर्स, ह्यूमन जो है वो किन किन चीजों से डरे हुए हैं। His reaction to the complexities of life, जीवन की जटिलताओं को उसने रिएक्शन किया है, प्रतिबिंबित किया है, उसने प्रतिक्रिया दी है। एंड his ultimate acceptance of his burdens, उसने मनुष्य की जो बर्डन है वो किस प्रकार से उनको एक्सेप्ट कर लेता है। कैसे गरीब आदमी गरीबी के दिनों में गरीबी के हालात में जीने को विवश हो जाता है और वो अपनी गरीबी को एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपनी पोइम्स के अंदर इसने शो किया है। इसकी कुछ मेन पोइम है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये नेचर के ऊपर है। विचेस मेंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोइम्स, ये उसकी मोस्ट जो ब्यूटीफुल पोइम्स है जो सबसे ज्यादा रीड की जाती है उन पोइम्स में से है। रोड साइड, प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर वो बच्चा जिसको कोई पोइम याद नहीं हो रही है, ये पोइम बिल्कुल भी याद नहीं हो रही है, तो कोई क्वेश्चन आ जाए ये बात लेके आ जाना, ये इस पोइम की थीम है, ये इस पोइम की आत्मा है। क्या कह रहा है? Frost presents the lives of poor deprived people. Deprived का मतलब होता है वंचित क्लास, जिनके पास समाज की जो मेन फैसिलिटीज है वो नहीं होती है, उस क्लास को बोला जाता है डिप्राइव्ड। मान लीजिए कि जिसके पास एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है, जिसके पास और रिसोर्सेज जो भी राइट्स हैं वो सभी राइट्स से वंचित जो रह जाता है उसको डिप्राइव्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं द पर्सन हु फेस लैकनेस ऑफ एमिनिटीज, जो सुविधाओं की कमी को महसूस करे। विद पिटीलेस क्लैरिटी, देखो कितना पिटीलेस, दयाहीनता कि लोग उनके प्रति कैसे निर्दयता का भाव दर्शा रहे हैं, और कवि अपनी उनके प्रति क्या शो कर रहा है? डीपेस्ट सिंपैथी। देखो सिंपैथी, सहानुभूति, कवि अपनी उन लोगों के प्रति जो अपनी सबसे गहरी संवेदना है वो जाहिर कर रहा है। एंड ह्यूमैनिटी, कितना शानदार वर्ड है, मानवीयता। तो ये इस पोइम की मेन लाइन है। अभी अपन इस पोइम के आगे बढ़ रहे हैं। आप बच्चे एक बार के लिए ये जो पोइम है न केवल एक पोइम है, इस पोइम को याद करने के लिए मैं आपको 3-4 लाइन बताऊंगा। सिर्फ आप अपने समाज की वो एक बार कंडीशन देख लेना और ये पोइम याद होगी। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? एक तरफ अमीर लोगों को देख लेना है,
एक तरफ गरीब लोगों को ले लेना है। अमीर लोग गरीब लोगों को, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उनके प्रति कैसे रिएक्शन करते हैं, गरीब लोग अमीरों से क्या इच्छा जाहिर किए हुए हैं, आपको ये ले लेना है। अमीर लोगों के प्रति गरीबों के मन में कैसे विचार आते हैं, गरीबों के प्रति अमीरों की क्या विचार होते हैं, ये आप इस पोइम के अंदर लिख सकते हो। पूरी पोइम में क्या दर्शाया गया है, यही कुछ बताया गया है। ये गरीब वर्ग है जो बहुत कुछ उम्मीद लेके एक अपनी दुकान वगैरह कुछ छोटी सी आजीविका चलाना चाहता है, और वो ऐसे उम्मीद किए हुए है कि ये अमीर वर्ग हमसे इस दुकान का सामान खरीदेगा। एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड, एक टिन सेट, जैसा कि कविता का टाइटल है, रोड साइड स्टैंड। रोड के बगल में जो एक छोटी सी दुकान होती है, छपरी जिसको बोलते हैं, वो लगा के बैठा है। एक गरीब किसान मान लो, एक गरीब वेंडर मान लो, वो उम्मीद करता है इस सड़क से जाने वाले लोग जो महंगी महंगी गाड़ियों में जाते हैं, वो मेरी इस छपरी से, मेरे इस टेंट से, मेरी इस टिन सेट से सब्जी खरीदेंगे। जबकि अमीर वर्ग के जो लोग उन महंगी गाड़ियों में जाते हैं, वो उस किसान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये किसान एक खुदगर्ज है, ये भीख नहीं मांग रहा है, ये चाहता है कि मेरी सब्जी के बदले में ये लोग मुझे कुछ कैश दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर लूं। ये एक उम्मीद लगा के, एक आस लगा के वहां उस टिन शेड में बैठा है। लेकिन होता इसके उल्टा है। अमीर लोग अपनी गाड़ियां उस टिन शेड के सामने नहीं रोकते हैं। अगर एक पल के लिए कोई अमीर आदमी रोकता भी है, तो वो उस किसान को, उस वेंडर को सब्जी नहीं लेने के लिए रोकता है, वो उसको गाली देने के लिए रोकता है। और चाहे अमीर हो चाहे गरीब, गाली कौन सुन लेगा। बिना किसी सबूत के, बिना ठोस आधार के कौन अपने ऊपर ये कंडमनेटरी वर्ड्स को सहन कर लेगा। बदले में गरीब आदमी भी उसको कहता है, तू तेरे पैसे अपनी जेब में रख और यहां से चलता बन जा। इस प्रकार से गरीब आदमी की अमीर के प्रति जो थिंकिंग है, वो बुरी थिंकिंग रहती है। वो ये सोचता है कि ये सेल्फिश आदमी सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचता है, और अमीर आदमी उसको इग्नोर करता हुआ अपनी लाइफ को जी रहा है। समाज के बीच में ये खाई है अमीर और गरीब की, ये खाई और ज्यादा होती जा रही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस अमीर वर्ग से यही कह रहा है कि आप लोग सक्षम हैं, मैं अकेला तो इन गरीबों की मदद कर नहीं सकता। आप सक्षम वर्ग एक बार आगे आइए, इन गरीबों की मदद कीजिए, इनको भी मेन स्ट्रीम में लाइए, ताकि ये देश, ये वर्ल्ड एक खूबसूरत जगह बन जाए। इस प्रकार की एक बहुत ही निवेदनकारी और एक बहुत ही दर्द भरी कविता है। आइए रीगल कैरियर हब के साथ इस कविता को एंजॉय भी करेंगे, एक लेसन भी यहाँ से अपन सीखेंगे, और एक एग्जाम्स की भी तैयारी अच्छे से अपन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। A little old house was out with a little new shed। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि एक लिटल ओल्ड हाउस है, एक पुराना सा छोटा सा घर है, विद ए लिटल न्यू शेड। उस घर के सामने, देखो घर पुराना है, उस घर के सामने न्यू शेड। ये शेड क्या है? टिन शेड बोल सकते हो आप, एक झोपड़ी बोल सकते हो। मेरी झोपड़ी में आएंगे। एक गरीब किसान ने रोड के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है अपने पुराने से छोटे से घर के सामने। ये पहली लाइन है। अब ये झोपड़ी क्यों बनाई है रोड के बगल में, आप समझ रहे होंगे। उसी उद्देश्य के लिए कि अपने खेत में कुछ वो उगाता है, सब्जी वगैरह, ऑर्गेनिक सब्जी उगाता है, कोई उसमें मिलावट नहीं होती है, शुद्ध सब्जी वो होती है। वो किसान सोचता है कि ये मेरी सब्जी शहर के, क्या सोचता है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। कहां पे बनाता है वो अपनी टिन शेड? सड़क के किनारे। सड़क के ऊपर थोड़ी बनाएगा, सड़क के बिल्कुल साइड में वो अपनी टिन शेड छोटी सी वो
कुटिया झोपड़ी बना लेता है, कॉटेज भी बोल सकते हो। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां पे ट्रैफिक बहुत तेज गति से जा रहा है, उस हैवी रोड है, ये ब्रॉड रोड है, बहुत चौड़ी रोड है, आप मान सकते हो ये एक हाईवे है, हाईवे के साइड में उसके सामने अपनी टिन शेड बनाई है। ए रोड साइड स्टैंड, देखो क्या है उस सड़क के किनारे, रोड साइड स्टैंड, ये वो टिन शेड है, वो फार्मर की छोटी सी कुटिया है, झोपड़ी है, दुकान है किसान की। आप यहाँ पे किसकी दुकान है तो आप लिखोगे पुअर फार्मर भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पुअर वेंडर, पुअर वर्ड जरूर जोड़ना उसके साथ, वो एक वेंडर है, ठीक है जी। दैट थ्रू पैथेटिकली प्लेड, देखो एक बढ़िया वर्ड आया, प्लेड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, ये रोड साइड स्टैंड बहुत ही पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है बहुत ही पेनफुली, बहुत ही मर्सीफुली, दया भाव से, मतलब करुणा के साथ, और ये रोड साइड स्टैंड प्लेड रिक्वेस्ट कर रहा है। अब एक बात बताओ, रोड साइड थोड़ी रिक्वेस्ट करता है, उस रोड साइड स्टैंड के अंदर बैठा किसान दुकानदार वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आइए, इट वुड नॉट बी फेयर, देखो कवि ने क्या कहा, कवि बड़ी शानदार बात यहाँ पे कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखो भाई ये बात सही नहीं होगी, टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, देखो ये डोल ऑफ ब्रेड का ये मतलब होता है आर्म्स, आर्म्स बोले तो बैगिंग, क्या होता है बैगिंग, ये कहना सही नहीं होगा, ये जो रोड साइड स्टैंड में जो बंदा बैठा है वो भीख मांग रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा है, तो क्या मांग रहा है वो चाहता है बट सम ऑफ द मनी, वो बंदा कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट लिए हुए, वो कुछ पैसा चाहता है, और पैसा भी पेटीएम करो नहीं चलेगा, कैश में चलेगा, क्योंकि उसके पास इतने सोर्स नहीं है, वो इतना अपग्रेडेड नहीं है, और ये अपनी ये भी मान सकते हैं कि ये पॉइंट पहले लिखी गई है, तो इस प्रकार के सारे संसाधन ये नहीं थे, पेटीएम गूगल फोन पे ये नहीं थे, वो बंदा चाहता है कि मेरे को कैश दे के जाए, किसके बदले में, they will purchase their vegetable and pay them in cash, कि किसानों की ये अमीर लोग जो सड़क सड़क जा रहे हैं गाड़ियों में, ये सब्जी खरीदेंगे और बदले में उसको कुछ कैश दे देंगे, कितना कैश देंगे, थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं चाहिए। हुज फ्लोज स्पोर्ट, जो पैसा, ये हुज आया उस पैसे के लिए जो सपोर्ट करता है, सपोर्ट बोले तो हेल्प करता है, कहते हैं क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती, अब ये कह रहा है कि मैं उस पैसे को फील करना चाहता हूँ। ये गांव का किसान जो रोड के साइड में स्टैंड लगा के बैठा है, वो चाहता है कि वो मेरे पास थोड़ा सा वो पैसा आ जाए जो इन शहरी लोगों के पास है, जो इनकी मदद करता है। द फ्लोअर ऑफ सिटीज, यहाँ फ्लोअर ऑफ सिटी का मतलब है रिच पीपल ऑफ सिटीज, शहर के अमीर लोग, किन की मदद किए हुए ये पैसा, शहर के अमीर लोगों की। फ्रॉम सिंकिंग, इनको ये पैसा क्या नहीं होने देता, सिंक नहीं होने देता, डूबने नहीं होने देता, मतलब इनको सैड नहीं होने देता। विदरिंग फेंट, विदर मीन्स होता है विदर, मुरझा जाना, ये पैसा इनको कभी भी फेंट नहीं होने देना, मतलब फेंट का मतलब बेहोश नहीं होने देता, कहने का मतलब ये गरीब किसान वो पैसे को फील करना चाहता है, जो पैसा इन शहर के आदमियों को हमेशा एनर्जेटिक रखता है, जॉयफुल रखता है, उनको हमेशा घमंड में रखता है, उनको कभी भी सैड नहीं होने देता, मुरझाने नहीं देता, उनको कभी भी उदास नहीं होने देता, उनको कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता, कहते हैं ना पैसे में बड़ी गर्मी होती है, अभी वास्तव में गर्मी होती है, तभी तो ये शहर के लोग इन
इस पैसे के आने की वजह से अकड़ में चलते हैं। यहाँ पे मैं शहर के लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये पुरानी वही में पुरानी उस समय देखो मैं क्या बताऊं कि रूरल पीपल को माना जाता था बिल्कुल इग्नोरेंट, उनको माना जाता था रस्टिक, गंवार है ये, और शहरी जो लोग हैं उनको माना जाता था सिविलाइज्ड। ठीक है, तो ये अर्बन और जो रूरल है उसके बीच में ये बताया गया है। विदरिंग फेंट, उनको क्या नहीं होने देता था, ये पैसा मुरझाने नहीं देता था। द पोलिस्ड ट्रैफिक पास्ट, अब पोलिस्ड का मतलब होता है यहाँ पर सिविलाइज्ड, क्या होता है सिविलाइज्ड। अब उस सड़क से उस रोड से ये सिविलाइज्ड ट्रैफिक यानी ये गाड़ियां बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी एक प्रॉपर स्पीड को मेंटेन करते हुए वहां से गुजर रही है। विद ए माइंड अहेड, विद ए माइंड अहेड का मतलब ये है कि वो अपने दिमाग में इन गरीब लोगों को बिल्कुल नहीं लेके आते हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी मस्ती में उस सड़क से चल रहे होते हैं, गाने वगैरह बजाते हुए अपनी मस्ती में चूर वो लोग उस सड़क से गुजर रहे हैं। और इफ एवर ए मोमेंट, अब देखिए उस सड़क से हजारों गाड़ी, thousands of car are passing from that road। अब मान लीजिए एक पल के लिए then out of sorts means out of various cars, ये अनेक प्रकार की गाड़ियां जो जा रही हैं उनमें से एक पल के लिए यहां पर आप क्या करोगे, one car stops, अपनी तरफ से ये वर्ड जोड़ोगे, ये इतनी गाड़ियां जा रही हैं, उन गाड़ियों में से एक पल के लिए एक गाड़ी रुक जाती है, भी हजारों गाड़ियां जाती है, एक गाड़ी रुकेगी। अब वो गाड़ी वाला क्या कहेगा रोकते ही, आप सोचोगे वो सब्जी लेगा, ना 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 ना, वो भाई साहब क्या कहता है, अमीर आदमी पैसे वाला। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, मार्ड का मतलब डिफाइल्ड, डिस्ट्रॉयड, रूइंड, वो क्या कहेगा कि ओए ओए सब्जी वाले, तूने ये लैंडस्केप बोले तो सीनरी, तूने सीनरी खराब कर दी भाई, क्या कर दी, सीनरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। विद द आर्टलेस पेंट, किसकी वजह से, अपने चीप पेंट की वजह से, अपने घटिया पेंट को यूज करके तूने कितनी बढ़िया सीनरी थी, ये सड़क के पास कितने अच्छे पेड़ पौधे थे, है ना, उस सीनरी को खराब कर दिया, क्या बना रखा है तूने ये, मतलब इतनी बैड कमेंट्स उस बंदे के ऊपर करते हैं भाई ये अमीर लोग, महंगी कारों वाले। Of sign that with N turned wrong and S turned wrong। अब देखो रोड की साइड में वो ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, उन ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर भी कमेंट करेंगे कि भाई साहब तूने एन तो नीचे की तरफ लगा रखा है और एस जो ट्रैफिक सिग्नल है वो ऊपर लगा रखा है, जबकि लगना चाहिए था। अब ये अनपढ़ आदमी है भाई, गांव का आदमी है, लग गए होंगे गलत, लेकिन उसको इस बात के ऊपर वो क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं कि अरे मूर्ख तूने ये क्या ट्रैफिक सिग्नल लगा रखे हैं। ऑफर्ड फॉर सेल विल्ड बेरीज, अब ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा वहां पे जो रूटीन सेट में बैठा है, ये वहां पे क्या ऑफर कर रहा है, मतलब ये अपनी वाइल्ड बेरीज इसके अंदर बेच रहा है, अपने जंगली जो झरबेर है, इन वुडन क्वार्ट्स का मतलब अपनी जो लकड़ी की बनी हुई क्रेट है उनके अंदर वो अपनी सब्जियां, जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं अपने खेत की बनी हुई, वो बेच रहा है। और देखो क्या क्या, देखो सब्जी में कैसे कमियां निकालते हैं, अरे खेत में बनी हुई सब्जी है, होगी थोड़ी बहुत उसके अंदर डिफेक्ट, थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक चीज है भाई, वो ज्यादा सुंदर नहीं होती है। ओरिजिनल जो चीज होती है ना वो ओरिजिनल होती है, सुंदर तो मेकअप से बनाया जाता है ना, आपको तो पता ही। और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्पेस का मतलब होता है पंपकिन, ये देखो घिया कद्दू जो होते हैं पंपकिन, अब वो क्या कहेंगे कि तेरा ये जो कद्दू है ना ये क्रूक्ड नेक है। क्रूक्ड नेक का मतलब इसकी जो गर्दन है ऊपर से ऐसे मुड़ी हुई है। अब बताओ भाई, ऊपर से गर्दन मुड़ के घिया है भाई, मुड़ेगी भाई, है ना, ठीक है जी। तो वो ऐसे कि आपकी जो कद्दू है ना उनके ऊपर क्या हो गई, विद सिल्वर वाट्स,
इसके ऊपर सफेद सफेद स्पॉट हो गए हैं। व्हाट्स का मतलब स्पॉट, कि तेरे इन कदमों के ऊपर सफेद चाके हो गए हैं। बताओ ये कोई बात हो गई भी, है ना? ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं अभी। अब आप कह दो कि सर आपने ये जो पढ़ा रहे हो ना इस पे डॉट 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 हो रहे हैं। अरे भाई साहब पढ़ा तो रहा हूँ भाई साहब, मेरे से जितना बेस्ट हो रहा है ना वो आपके लिए कर रहा हूँ। अब इसमें डिफेक्ट भी होंगे भाई, मैन है तो एरर होंगी, समझ रहे हो इस बात को? लेकिन बंदे की बुराइयां निकालना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। आप ये भी तो देखिए कि बंदा अच्छा कितना कर रहा है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी, मैं तो ये मानूंगा कि एक बुराई होती है। We people find the faults, not the merits of that particular person। ये हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे विचार करना पड़ेगा। यहाँ भी देखो अमीर है भाई, ठीक है, बंदों ने मेहनत की है, इनके बाप दादाओं ने मेहनत की, अमीर हो गए। अमीर होना गुनाह नहीं है, अमीर होना एक ब्लेस है। मैं तो ये मानूंगा हर बंदे को अमीर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अमीर हो गए तो गरीबों की आप इतनी तौहीन जो थोड़ी करोगे। ये कवि यहाँ पे दर्शा रहा है कि देखो कैसे कि आपकी जो घिया है ना, पंपकिन कद्दू है ना, उनके ऊपर सफेद सफेद गांठ हो गई। देखिए अब ये क्वेश्चन आएगा कि जब ये लोग अपनी गाड़ियों को रोकते हैं तो ये क्या क्या इन रोड साइड स्टैंड वाले ग्रामीणों को या इन पुअर पीपल को कहते हैं। तो पहला लिखोगे कि इनको सीनरी खराब करने के लिए कमेंट करते हैं, ब्लेम करते हैं। दूसरा बोलोगे कि इन्होंने चीप पेंट का प्रयोग किया है। आप कहोगे इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल गलत प्लेस कर दिए। आप कहोगे कि इनकी सब्जियों में डिफेक्ट है। बताओ आपको याद करना है भी ये, बस सब्जी खराब है, ट्रैफिक सिग्नल गलत लगा दिए, सीनरी खराब कर दी। क्यों खराब कर दी? आर्टलेस पेंट का यूज करके। याद हो गया या नहीं हो गया? अगर हो गया अच्छा लग रहा है तो रिकल कैरियर हब हर उस बच्चे तक पहुंचा दिए मेरे दोस्तों। आपका भी बहुत आभार होगा, उस बच्चे की भी जिंदगी बन जाएगी जो कहीं ना कहीं एक दो नंबर की वजह से किसी अच्छे पुरस्कार से वंचित रह जाता है। वो बच्चा जिंदगी में आपको आशीर्वाद और जिंदगी में दुआएं देगा। और दुआएं जब आपको मिलती है ना तो सीधा वहां से बात होती है जिसके लिए आप दिन रात चक्कर काटते हो भगवानों के। चलिए, और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ मन चले लोग होते हैं, कुछ अपनी मस्ती में जीने वाले लोग होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो अब उस ब्यूटीफुल सीनरी की तारीफ करके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे किसान की सब्जी खरीदी नहीं गई और उसके ऊपर ब्लेम कर दिया गया, तो अब किसान की क्या रिएक्शन होगी? तो ये जो लाइन है कवि ने ये उस फार्मर की, उस वेंडर की लाइन शो की है। अब वो वेंडर क्या कहेगा कि ओए भाई साहब अमीर आदमी, ओए पैसे वाले, आंख दिखा के बात करेगा, गरीब हूं ना। तो कहीं ना कहीं हमने मेहनत में कमी रखी होगी, कहीं नहीं कहीं किस्मत हम लोगों से रूठी हुई होगी। क्या कहा कि तेरे पास पैसे हैं, बट इफ यू वांट टू बी मीन, कितना शानदार वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। मीन का मतलब लिखोगे यहाँ पे सेल्फिश। लेकिन अगर इस पैसे की वजह से तुम बहुत ही स्वार्थी बनने की कोशिश कर रहा है ना, वाई कीप योर मनी, अपना पैसा अपनी जेब में रख, अपनी अकड़ अपने पास रख, और यहां से 9 2 11 हो जा, नहीं 3 5 लगा दूंगा। दिस क्रॉसली, क्रॉसली का यहाँ पे देखो 2 बार ये वर्ड आएगा आपके लिए। ये चीज उसको अनोय कर देती है। दिस स्टेटमेंट मेक्स द फार्मर एंग्री। ठीक है, ये बात उस बंदे को अनोयड कर देती है, गुस्से में ला देती है। किसको? बेचारे का सुबह से 1 किलो सब्जी नहीं बिकी है, ऊपर से ऐसे ऐसे कंडेमनेटरी, उसको डेरोगेटरी वर्ड्स मिल रहे हैं। एक बहुत शानदार वर्ड आप लिख सकते हो, डेरोगेटरी, अपमानजनक शब्द उसको मिल रहे हैं। तो ये कहेगा अपनी अकड़, अपना पैसा अपने पास रख, एंड गो अलोन, गो अवे फ्रॉम हियर, इट इज आवर एरिया।
ये हमारी जगह है, यहाँ से 9 2 11 हो जाए भाई साहब। मान लीजिए मैं यहाँ थोड़ी अकड़ में ये बात बता रहा हूँ, इतनी अकड़ में तो वो लोग नहीं बोलते हैं बिकॉज दे आर पुअर, लेकिन वो लोगों को कहते हैं भाई साहब यहाँ से आप चलिए, अपना पैसा अपने पास रखिए, हम किसी दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं, ये बात वो कहते हैं। अब देखो ये लाइन जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने दिल की बात बोल रहा है। दिल की बात क्या है? कवि कह रहे हैं कि इन गरीब लोगों ने सीनरी को हर्ट किया, सीनरी को थोड़ा सा क्या किया है, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, थोड़ी सी सीनरी इन्होंने खराब कर दी है। ये मेरी शिकायत नहीं है, क्योंकि भाई सीनरी इन्होंने कोई महल बनाने के लिए तो किया नहीं है, इन्होंने सीनरी कोई ताजमहल बनाने के लिए तो खराब की नहीं, इन्होंने सीनरी की है अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए, इन्होंने सीनरी खराब की है अपनी रोजी रोटी के लिए। तो जो अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए सीनरी खराब करता है ना, तो कवि कह रहा है कि ऐसी 10 बार सीनरी खराब करो, मेरे कोई इसी चीज का गम नहीं है, रंज नहीं है, शिकायत नहीं है, ये मेरी शिकायत नहीं है। जी हाँ, सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए, बड़ी बड़ी दर्द भरी ये पोइम है। अभी आगे क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि मेरी ये शिकायत नहीं है कि इन लोगों ने सीनरी खराब कर दी। ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यही मिलेगा। कवि कह रहा है मेरी शिकायत ये है कि so much as the trusting sorrow, देखो 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 देखो, इन्होंने किसी पे विश्वास किया था, आंख बंद करके विश्वास किया था, आज वो ट्रस्ट इनका टूट गया है और वो ट्रस्ट इनका सैडनेस में बदल गया। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। देखो ये गाना है ना, तो यहाँ पे बंदा है ना, वो कितना सैड हो जाता है। वैसे ये लोग भी क्या हुआ, आज उनका दिल टूट गया भी, इन्होंने किसी रोंग पर्सन पे बिलीव कर लिया था, ट्रस्ट कर लिया था, और आज उस रोंग पर्सन ने इसका ट्रस्ट तोड़ दिया। और जब दिल टूटता है ना, आवाज नहीं होती है, जैसे कांच टूटता है, उनका ट्रस्ट है वो सैडनेस में बदल लिया। और व्हाट इज अनसेड, अब अपने टूटे हुए दिल की बात किसे बताऊं यारो, अपना ये दिल का दर्द किसे दिखाऊं यारो, ये अपने दिल का दर्द किसी को शो नहीं करते हैं, दिल की बातें दिल में ही रखते हैं, अपना दर्द छुपा के रखते हैं। कितने मजबूत लोग होते हैं ये, कि अपना सैडनेस किसी के सामने शेयर नहीं करते हैं। एक हम लोग हैं, छोटा सा हमारा ब्रेकअप क्या हुआ, वो पूरी पोस्ट वायरल कर देते हो भाई, लोग ऐसे मत बनो भाई। देखो ये फार फ्रॉम द सिटी वे मेक आवर रोड साइड, ये उन लोगों की बात है, उन गरीब लोगों की क्या बात है कि यहाँ शहर से कितना दूर हमने एक छोटी सी कुटिया, एक छोटी सी झोपड़ी, एक रोड साइड स्टैंड बनाया था। क्यों बनाया था? इस बात के लिए, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। वी थॉट दैट द सिटी पीपल विल परचेज आवर थिंग्स, आवर वेजिटेबल्स, हमने ये सोचा था कि ये शहर के लोग हमारी सब्जी खरीदेंगे, इसी उम्मीद के साथ तो हमने ये रोड साइड स्टैंड बनाया था। बट हमारा आज भरोसा तोड़ दिया उन शहरी लोगों ने, उन अमीर लोगों ने। टू ट्राई, एक देखो कितनी शानदार बात इन्होंने कही है। देखो गरीब आदमी की थिंकिंग, ये कोई कोठी बंगले नहीं बनाना चाहते, ये भी कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ इतनी सी गुजारिश थी, हमारी इतनी सी सोच थी कि वो पैसा हमें, शहरी पैसा हमें एक्सपेंड न कर दे। एक्सपेंड का मतलब है कि हमें ज्यादा घमंडी न कर दे। साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब कमा समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इनकी थिंकिंग ये थी कि हमें कोई ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास इतना हो जाए कि हमारा सर्वाइव अच्छे से हो जाए, वो पैसा हमें घमंडी न बना दे। ऐसी थिंकिंग हम इन लोगों ने रखी थी। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। अब यहाँ पर वो दिल्ली के लोग जो अब चंबुल में फंसे हैं, और वो भारत के लोग जो हर बार नेता लोगों के जाल में फंसते आते रहते हैं,
नेता लोग क्या कहते हैं कि आप हमारी सरकार बना दीजिए। आप नेता लोगों की तो बात मैं बताऊंगा तो ये कोई 1 घंटे चल जाएगी। इतने सेल्फिश पॉलिटिशियन होते हैं, ये अपनी पावर में आने के लिए ऐसे ऐसे प्रोमिस कर जाते हैं भाई साहब कि 15 लाख आएंगे। क्या पता हुआ था या नहीं हुआ था, हमने सुना था ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे प्रोमिस, बेसलेस प्रोमिस, बेसलेस। वो अपने जो होते हैं ना मैनिफेस्टो, उनमें ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जिनका धरातल से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ भी उन सेल्फिश पॉलिटिशियन ने इन गरीब लोगों से, देखो सबसे सस्ते वोट होते हैं इन गरीबों के, जो स्लम एरिया में रहते हैं ना, उनके लोग वोट कैसे लिए जाते हैं, उनसे ऐसे वादे किए जाते हैं। मेक अवर, क्या कहा कि लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस, हमें ऐसे ऐसे वादे किए गए कि हमारी जो लाइफ है ना वो कहाँ सेटल कर दी जाएगी, जहां पे पिक्चर्स मूव हो रही है। इट मींस बिग सिटीज के अंदर जो थिएटर्स चलते रहते हैं वहां पर हमें सेट कर दिया जाएगा। किनके द्वारा? पॉलिटिशियन के द्वारा। जब वो कैनवास करते हैं वोटिंग के लिए, जब लोगों के घर घर आते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। एंड गिव अस द, ये जो उन लोगों ने ऐसा वादा किया था कि आपकी लाइफ को हम शहर में बढ़िया वाली, जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया होता है ना, वहां पे हम आपको माइग्रेट करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं, वहां आपकी दुकान लगवा देंगे। बताओ बताओ बताओ। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग प्रॉमिस। क्या कहा था? जो सेल्फिश पॉलिटिशियन, पार्टी इन पावर का मतलब द सेल्फिश पॉलिटिशियन, वो स्वार्थी राजनेता, उन्होंने ऐसे वादे किए थे कि एक बार के लिए हमें सत्ता की चाबी सौंप दीजिए, उसके बाद आपके जीवन को बदल देंगे, आपके सारे सपनों को सच कर देंगे, गांव से उठा के आपको शहर में भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपकी दुकान लगवा देंगे, वहां पे आपकी सब्जी बहुत ज्यादा बिकेगी। बताओ भी, ऐसे ऐसे वादे करके ये लोग इनको जाल में फंसा के इनकी वोट ले लेते हैं और फिर इनकी तरफ कोई नहीं देखता आने वाले 5 साल तक। ये आज भी होता है, ये पहले भी होता था। अब ये देखो, यहां तक के लिए इस पोइम को एक बार मैं आपको ब्रेक दूंगा क्योंकि पोइम लंबी होने वाली है। मैं चाहूंगा कि यहां तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये जो पॉलिटिशियन की बात है, ये जरूर कि इन लोगों से कौन दगा करता है? शहरी अमीर लोग तो करते हैं, ये जो सेल्फिश पॉलिटिशियन है ये इनकी जीवन के साथ जिंदगी भर खेलते रहते हैं। दे मेक फॉल्स प्रॉमिस to settle their lives in cities, but they never do such kind deeds. जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।